हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने हर एक नीट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है, एनसीईआरटी कवर है इसमें, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एंड में क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, लेम्यूर, गेको एंड गार्डन लिजार्ड्स, और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इंसेक्ट से होने वाली पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटिमोफिली, बर्ड से होने वाली को ऑर्निथोफिली, बैट से होने वाली को कैरेप्टरफिली। उसके बाद बायोटिक, विंड से होने वाली को एनिमोफिली, वाटर से होने वाली को हाइड्रोफिली। बायोटिक सबसे ज़्यादा होता है, अगर सब में देखें ना, सभी पॉलिनेशन में, तो बायोटिक सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है। और बायोटिक में भी इंसेक्ट ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं। और वैसे हम देखें अबायोटिक में तो हवा सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन यानी कि विंड सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती है, ठीक है। बायोटिक यानी लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, इतना तो समझते होगे आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन से। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर कि मुझे इसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म से अपना पॉलिनेशन करवाना है, और ऑर्गेनिजम्स को भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो फ्लावर मुझे इसी फ्लावर से अपना पॉलिनेशन, इसी फ्लावर पे जा करके अपना काम करना है, और इनडायरेक्टली वो पॉलिनेशन करवा देता है। तो वही चीज़ें हमको पढ़नी है। विंड पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है अबायोटिक में। पॉलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं और चिपचिपे नहीं होते, ताकि आराम से उड़ सकें। इनका स्टेमन बहुत अच्छा एक्सपोज्ड होता है, दिखता है आराम से, ठीक है, हवा में लहराता रहता है ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को उड़ा सके। लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होते हैं ताकि वो आराम से हवा में उड़ते रहें और पॉलन ग्रेन्स को कैच कर लें। ये इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के हमेशा सिंगल ओव्यूल होते हैं हर एक ओवरी के अंदर, और ये फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब ये एक ही ओव्यूल क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि आपका हवा जो है वो पॉलन ग्रेन्स को ला सके ओव्यूल के पास में, क्योंकि आधे तो इधर उधर गिर जाते होंगे, बहुत मुश्किल से आते होंगे कुछ ही, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है इस चीज़ के लिए। इसके कारण इसमें पॉलन ग्रेन ज़्यादा बनते हैं, और एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल बनता है। इसके एग्जाम्पल है कॉर्नकॉब। उसके टेसल्स देखोगे ना, स्टिग्मा के आपके डायग्राम है एनसीईआरटी में, वो इसका एग्जाम्पल है। कॉर्नकॉब प्लांट है जिसके टेसल्स आप देखोगे स्टिग्मा के, तो वो विंड पॉलिनेशन करते हैं, और ग्रासेस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन सबसे बहुत कम होता है, तो जो कि 30 जेनरा तक ही होता है, और ये मोस्टली मोनोकोट्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड होते हैं ताकि किसी प्रकार का गीलापन, मतलब पॉलन ग्रेन खराब ना हो जाए ना पानी में रहने के कारण, तो एक कवरिंग रहती है। दो तरीके के हाइड्रोफिली होते हैं, यानी कि वाटर पॉलिनेशन होता है। एक तो एपी हाइड्रोफिली वाटर की सरफेस पे, और एक हाइपोहाइड्रोफिली अंदर वाटर के। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं जो कि एपी हाइड्रोफिली परफॉर्म करते हैं। जूस्टेरा एक सी ग्रास है जो कि हाइपोहाइड्रोफिली परफॉर्म करता है। इसमें एपीहाइड्रोफिली में मेल क्या होता है, ये लंबा होता ये ना सरफेस पर रहता है, और ये गोल गोल घूमता है, वहीं पे फ्लो करता रहता है, ठीक है, पानी में सरफेस पे। फीमेल जो है उसकी लंबी सी स्टॉक रहती है और वो सरफेस तक जाती है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो पाए। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, मेल कैसा होता है, इसकी लंबी सी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, फीमेल सबमर्ज्ड होती है पानी में। तो फीमेल पानी में है तो मेल यानी कि पॉलन ग्रेन्स लंबे लंबे होंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ताकि वो फीमेल यानी कि अपने स्टेमन के पास में, अपने स्टिग्मा के पास में आराम से आ सके, ठीक है। ये पैसिव मूवमेंट होती है, यानी कि विदाउट एनी एनर्जी ये पैसिव मूवमेंट वाटर के करंट से अपने आप मूव करता है। अब यहाँ पर हमने सभी के सभी कैसे देखी, वाटर के थ्रू होने वाली मूवमेंट। ये वेलिसनेरिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से PYQ आया, ये दोनों याद रखना अच्छे से, ठीक है, कैसे उनके मेल और फीमेल होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं, बट वो पानी के द्वारा अपना पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम लोग। वो है हमारा वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली, जो कि रहते तो पानी में है पर पानी के द्वारा पॉलिनेशन नहीं करते हैं। किससे करते हैं? हवा से और इंसेक्ट से। इनका जो स्टेमन है और जो इनका स्टिग्मा है ना, वो हवा में रहता है, तो विंड और एयर जैसे लैंड वाले करते हैं ना प्लांट्स, वैसे ये लोग भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होना। इसमें बी सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, बी ज़्यादा करवाती हैं ऐसे, ठीक है। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और नेक्टर वाला फ्लावर होना चाहिए। भैया कलर होंगे तभी तो आपके इंसेक्ट्स आएंगे, फ्रेगनेंस होनी चाहिए, उनको अच्छी खुशबू मिलेगी तभी आएंगे, और कुछ खाने पीने के लिए नेक्टर भी मिलना चाहिए तभी वो लोग आएंगे। अगला है स्मॉल फ्लावर्स होंगे। स्मॉल फ्लावर्स होंगे, अगर स्मॉल फ्लावर्स हैं तो इनफ्लोरेसेंस यानी कि गुच्छे में रहते हैं, ठीक है। फ्लाइज, बीटल्स और बैट्स, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको गंदे स्मेल ये ऐसे
इंसेक्ट्स हैं जिनको गंदे स्मेल वाले फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, तो ये उन्हीं का पॉलिनेशन करवाती हैं जो फ्लावर्स गंदे ऑर्डर रिलीज़ करते हैं, फॉल ऑर्डर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा इसके स्टिकी होने चाहिए, ताकि कोई अगर इंसेक्ट बैठ रहा है पॉलन ग्रेन्स पे तो उसको चिपका ले अपने पैरों पे, और जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाए तो स्टिग्मा पे भी क्या करे, वहाँ पर चिपचिपा रहे, ताकि पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाए जब वो जाके बैठे, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए। इनके केस में फ्लोरल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, तभी ये लोग बार बार आएंगे। अगर नेक्टर मिलेगा, पॉलन ग्रेन मिलेगा खाने पीने को, तभी बार बार फ्लावर पे आएंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पर इनको ना एग ले करने के लिए स्पेस भी मिलता है कभी कभी फ्लावर्स पे, इसलिए भी बार बार आते हैं। तो ये देख लेते हैं अमोर्फोफेलिस के केस में होता है। अमोर्फोफेलिस एक बहुत लंबा प्लांट है, ठीक है, 6 फीट लंबी हाइट होती है इसकी। ये सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है इंसेक्ट्स के लिए एग ले करने के लिए, क्योंकि लंबा है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं इनके केस में आता है ना। और यहाँ पर आराम से अपना एग ले कर देते हैं और इनका पॉलिनेशन भी करवा देते हैं। अब बैठेंगे आकर के एग ले करेंगे तो साथ में कुछ पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके, वो रख देंगे उसमें, ठीक है। मॉथ और यक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो मॉथ और यक्का क्या है, ये ऐसे है ना, मॉथ इंसेक्ट्स है, यक्का प्लांट है। मॉथ और यक्का एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, इनका एवोल्यूशन इकट्ठे होता है। कैसे होता है, ये क्या करते हैं, यक्का जो है ना वो प्लांट है, तो जैसे जैसे इसका सीड डेवलप करता है ना, वैसे वैसे मॉथ के लार्वा इसमें डेवलप करते हैं। तो क्या होता है, मॉथ ना अपना जो एग है वो रिलीज़ कर देता है इसकी ओवरी में, यक्का प्लांट की ओवरी में अपनी किसको, एग को रिलीज़ करके चल जाएगा। एग को रिलीज़ कर दिया उसके प्लांट में, धीरे धीरे जब यक्का प्लांट ग्रो करेगा ना, उसकी ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होगा, आगे आगे डेवलपमेंट होगी, जब सीड बनना स्टार्ट होता है ना उसमें, साथ में मोथ का भी लार्वा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है उसमें, एग में से लार्वा रिलीज़ हो जाता है, मतलब दोनों की डेवलपमेंट इकट्ठे हो जाती है, दोनों की डेवलपमेंट साथ साथ में होती है। तो ये भी एक तरीके का ऐसा इंसेक्ट्स और ऐसा प्लांट जो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना। इसके बाद में कुछ नेक्टर रोबर्स होते हैं। ये नेक्टर रोबर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपना पॉलन तो खा लेंगे, अपना नेक्टर तो ले लेंगे, बट पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली केस हो जाती है प्लांट्स के लिए, तो इनको हम नेक्टर रोबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था 3 तरीके का पॉलिनेशन आपका। पॉलिनेशन में इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।